हेलो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम 10th के मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के लिए हम लोग पहले देखेंगे कि किसका रूट निकलता है बराबर से। तो 441 का आप लोग जानते हैं कि 21 होता है रूट। 21 गुना 21 कीजिएगा तो 441 हो जाएगा। और 2601 का चलिए हमको पता नहीं चल रहा है कि रूट है या नहीं है, तो हम चलिए निकालने के लिए बताते हैं आप लोगों को। 2601 लिख के यहाँ पे ऐसे इसका स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ 5 से देंगे, 5 जो हो जाएगा 25, और फिर हो जाएगा 1 और फिर 0 1, यानी जोड़ा अंक उतरता है स्क्वायर में, तो 5 हो जाएगा 10 और फिर 1 बार देंगे फिर 1, तो इसका 51 हो जाएगा। ये है 51, ये भी निकल गया। उसके बाद सॉरी इसका है 51। और उसके बाद देखिए 2209 का दिखाते हैं। 2209 का है, तो ऐसे करके होगा। फिर होगा 4 चौके 16, 12 में 6 जाएगा 6, फिर 0 और फिर 9 उतरेगा, तो हो जाएगा 4 4 8। तो 8 से फिर 9 बार में देंगे इसको। तो 9 9 81, 3 से देखते हैं इसको। 3 से 3 तिया 9 और 8 तिया 24, ये भी नहीं आ रहा है। 3 से नहीं होगा तो 7 से देखते हैं। 7 7 49 के 9 हाथ में गया 4, 7 8 56 और 4 60। तो इसका भी चलिए 47 आ गया, तो यहाँ पे 47 लिख देते हैं। और उसके बाद देखिए रूट अंडर 2, तो 2 का एलसीएम होता ही नहीं है, 2 का स्क्वायर होता नहीं है, 100 का 10 होगा, तो √2/10 हो जाएगा। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए ये वाला सही हो गया, अपरिमेय संख्या ही पूछा है, तो सब अपरिमेय संख्या √2/100 हो गया। दो धनात्मक पूर्णांक का लोसो और मोसो समान है, तो संख्या क्या होगी, अगला सवाल है। तो देखिए दो धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक तो 1 से ही शुरू हो जाती है, मतलब +1 +2 ये सब क्या धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका लोसो मोसो अगर समान है तो संख्या क्या होगी। तो चलिए किसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है कि दोनों अगर बराबर है तो संख्या क्या होगी। तो देखिए दो मान के भी देखते हैं, 2 है, एचसीएफ भी दो धनात्मक पूर्णांक के लोसो और मोसो समान हो तो संख्या भी बराबर होगी। उसके बाद देखिए रेकरिंग वाला सवाल है 3 नंबर में कि 0.001 और रेकरिंग है, तो रेकरिंग में माइनस मतलब 9 होता है, जितना अंक के बाद रेकरिंग है उतना 9 बैठा देंगे। तो 1 2 3 4 अंक के बाद है, तो 4 बार 9 9 9 9 हो जाएगा। तो ये वाला सही हो जाएगा ये नंबर। अब चलिए 4 नंबर पे आते हैं कि किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप है। तो विषम संख्या आप लोग जानते हैं कि विषम संख्या किससे स्टार्ट होती है, 3 से। विषम संख्या जिससे 2 से पूरा भाग नहीं लगता उसको विषम संख्या बोलते हैं। तो हम 3 मान लेते हैं, 3 में 2 से भाग नहीं लगता है। तो अब देखिए m के लिए यहाँ ऑप्शन में देखेंगे कि 3, किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप है। तो रूप है मान लीजिए 3, तो यहाँ पे 3 दे दिए। उसके बाद क्या है 3 + 1 4, 3 + 1 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा।
और उसके बाद देखिए 6 गुना 3 है तो 6 तिया 18। एम बराबर माने हैं, एम एक विषम संख्या पूछ रहा है, एम एक विषम संख्या पूछ रहा है तो 3 मान लिए हैं। तो अब देखिए 6 गुना एम कर दिए 3 तो 6 तिया 18 हो गया, तो ये भी एक सम संख्या आ गया। और उसके बाद देखिए यहाँ 6 गुना 3 और प्लस 1 तो 6 तिया 18 1 19। तो ये एक विषम संख्या के रूप में आ रहा है, डी नंबर। अब चलिए देखिए 6 नंबर बताते हैं। रूट अंडर 3 है और 81 का गुणक निकालना है कि 81 का गुणक कितना होगा। तो चलिए गुणक निकालने के लिए गुणनखंड में हम बताए हैं कि रूट अंडर 81 पर पावर 3 है, इसका घनमूल निकालना है। तो 81 का हम निकालेंगे पहले गुणनखंड, तो 3 से देंगे तो यहाँ 27 होगा, फिर 3 से देंगे तो 9 होगा, फिर 3 से देंगे तो फिर 3 होगा। तो अब चलिए इसी को गुना में लिखते हैं, बराबर हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो बेस इसका 3 है तो 3 में एक बाहर हो जाएगा। तो चलिए 3 अब बाय रूट अंडर 3, यही आंसर हो जाएगा जो डी नंबर में दिया हुआ है। चलिए डी नंबर इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद 7 नंबर सवाल में देखिए 36, 54 और 90। पहले मोशो निकालना है 36, 54 और 90 का। तो अब HCF देखिए 36, 54 और 90 का HCF निकालना है। तो हम लोग चलिए 36 से 90 में भाग देते हैं। तो 2 बार खाएगा तो हो जाएगा 36 दूनी 72 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8 और उसके बाद 8 में 7 गया 1, फिर 18 36 2 बार में हो जाएगा 36, कटकुट हो जाएगा। HCF आ गया 18, 18 तिया 54 तो इसका 18 वाला ऑप्शन जहाँ पे है बस उसको मार दीजिए, ये वाला है ए नंबर आंसर। 18 x पर पावर 4 और y पे पावर 2, यही हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए 1440 का दिया है, PQ और R के फॉर्म में निकालना है। तो 1440 का चलिए हम फैक्टर निकालते हैं पहले। चौदह सौ 40 का फैक्टर निकालते हैं तो हो जाएगा 770 और उसके बाद हो जाएगा 2 से 3 3 8 5 3 दूनी 6 सॉरी 720 होगा। और उसके बाद 360 और फिर हो जाएगा 2 से 180, फिर 2 से हो जाएगा 90, फिर 2 से हो जाएगा 45, फिर हो जाएगा 3 से 15, फिर हो जाएगा 3 से 5। तो इसी को लिखेंगे। देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार, तो 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। और उसके बाद 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, 3 का पावर है 2 बार, 3 का पावर 2 लिख सकते हैं और 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। तो अब चलिए इसी को मिलाते हैं कि 2 का पावर p बराबर कितना है, p के जगह पर देखिए 5 है तो p बराबर हो गया 5। और उसके बाद q, तो q के जगह हम लिख सकते हैं 2, तो q बराबर 2 हो गया। और उसके बाद r बराबर हो गया 1। तो अब इसमें सवाल में पूछा है कि p प्लस क्यू और माइनस r का मान निकालना है। तो चलिए प्रश्न से क्या पूछा है, प्रश्न से p प्लस क्यू
और माइनस आर का मान पूछा है। तो पी प्लस क्यू, तब 5 + 2 - 1, तब 5 + 2 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। यही हो गया आंसर। 6 आंसर कहाँ पे है? 6 आंसर ए नंबर में है। ए नंबर सही हो जाएगा। अब 9 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत और शांत है? तो इसको बताने के लिए चलिए हम पहले ऊपर से कुछ सवाल को मिटा देते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जिसका फैक्टर √2 गुना m या 5 का पावर n के फैक्टर में आएगा तो वो उसका अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो देखिए 125 अब बटे हो जाएगा 400। 4 ऑप्शन है, चारों को हम पहले लिख देते हैं। 17 अब बटे हो जाएगा 250 और उसके बाद हो जाएगा 1625 बटे 462 और उसके बाद है 2027 बटे 625 है। तो इसमें देखिए 2 का पावर m आना चाहिए या गुना में 5 का पावर n आना चाहिए। तो ये देखिए 5 का पावर 125 में ये आ जाएगा तो ये शांत हो गया, तो कट जाएगा क्योंकि अशांत पूछा है। अब इसमें देखिए 5 है तो इसमें भी पावर आ जाएगा 5 के रूप में, तो ये भी शांत हो गया, ये भी कट जाएगा। अब इसमें भी देखिए 5 है, 5 वाला इसमें भी है तो कट गया। 5 से 5 का गुना करेंगे तो अंत में 5 आ जाएगा, इसीलिए इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से छांट के भी मार सकते हैं आप लोग, तो ऑप्शन से छांट के हम मार दिए हैं। और उसके बाद एक लास्ट नंबर सवाल है 10 नंबर कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 92n - 42n विभाज्य होगा किससे? n एक प्राकृतिक संख्या, तो आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो चलिए अब है 92n माइनस 10 नंबर सवाल है 92n - 42n। अब ये ये पावर में है 92n - 42n। तो अब देखिए इसमें प्राकृतिक संख्या हम मान लेते हैं 1, तो 92 का पावर 1 दे दिया -4 का पावर 2 गुना 1 दे दिया। तो चलिए अब इसी को बताते हैं। 92 को एक बार गुना करेंगे 92 माइनस हो जाएगा 4 के पावर 2, तो 4 चौके 4 का पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16। तो 92 में से 16 जाएगा तो 12 में से 6 जाएगा 6 और उसके बाद हो जाएगा 8, 8 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 7। तो अब ऑप्शन में कितना पड़ेगा 76। 12 में से 6 जाएगा 6, अब यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा 7, तो 76। इसमें दो ऑप्शन है 13 और 5, तो 13 और 5 दोनों में से किसी से ये संख्या नहीं कटेगी 76, तो इसीलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। 10 अगले क्लास में फिर 10 ऑब्जेक्टिव को हम बताएंगे।